आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में कि वक्र आर बराबर ए ई की पावर थीटा, वक्र आर बराबर ए ई की पावर थीटा में कोई कण इस प्रकार गमन करता है कि इसका अरीय त्वरण शून्य है। अरीय त्वरण कैसा है? 0। अरीय त्वरण जिसको कि आप आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बोलते हैं, कैसा है ये? 0 है। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक कण समान कोणिक सर्पिल आर बराबर ए ई की पावर थीटा में इस प्रकार गमन करता है कि इसका अरीय त्वरण शून्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसका कोणीय वेग अचर होगा। कोणीय वेग यानी थीटा डॉट क्या लाना है हमें? अचर। तो देखिए आप क्या करोगे, यहां से आर की वैल्यू दे रखी है तो आप इसका डेरिवेटिव करो थीटा के टी के रेस्पेक्ट में, तो ए ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा थीटा डॉट, पुनः ए ई की पावर थीटा को आर लिखोगे, आर थीटा डॉट
दोबारा से करोगे इसका अवकलन तो आर डबल डॉट बराबर आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। आप आर डॉट की वैल्यू लिख सकते हो, यहां कितनी है ये आर थीटा डॉट लिखोगे ना, आर डॉट की वैल्यू तो ये आर थीटा डॉट और एक डॉट ये है तो स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखेंगे इसमें या यहां मान रखो और ये त्वरण बराबर ये 0 दे रखा है तो आर डबल डॉट का मान है अपने पास आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0। आर थीटा डॉट स्क्वायर कैंसिल तो ये बना आर थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0 या थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0। थीटा डबल डॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी सिंगल थीटा डॉट। इसका इंटीग्रेशन करें तो थीटा डॉट इक्वल टू अचर ओमेगा, समाकलन करने पे कांस्टेंट आया ना, इसको क्या मान लिया हमने ओमेगा मान लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है आपसे सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग अचर होगा, तो कोणीय वेग अचर हो गया ना। आगे कहा है इसमें और इसके वेग व त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण आर के समानुपाती है। वेग और त्वरण, तो देखिए वेग निकालोगे। अब वेग v बराबर अंडर रूट अरिय वेग का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ वेग का वर्ग यानी आर थीटा डॉट स्क्वायर। अरिय वेग जो आर डॉट है, आर डॉट की वैल्यू है हमारे पास आर थीटा डॉट कितनी है आर थीटा डॉट का वर्ग प्लस यहां भी है आर थीटा डॉट का वर्ग। आप लिख सकते हो यहां ये टू आर थीटा डॉट स्क्वायर, इसको भी बाहर करें तो कितना बनेगा रूट टू आर थीटा डॉट, रूट टू आर थीटा डॉट का वर्ग नहीं करना। थीटा डॉट बराबर क्या है ओमेगा, तो क्या लिखोगे रूट टू ओमेगा आर, तो इसको प्रोपोर्शनल टू आर। एक हो गया वेग। अभी त्वरण के बारे में और चर्चा करनी है हमें। त्वरण कितना रहेगा इसका त्वरण त्वरण बराबर अंडर रूट और ये त्वरण यानी स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण यानी एफ आर स्क्वायर प्लस एफ थीटा स्क्वायर। क्या बनेगा ये एफ आर कितना है रेडियल डायरेक्शन में 0 और ये त्वरण 0 है ना, तो और ये त्वरण तो रहा 0 तो 0 का वर्ग और अनुप्रस्थ त्वरण क्या रहेगा टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट का वर्ग। बाहर निकालो इसको तो क्या आएगा टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। लेकिन थीटा डबल डॉट कैसा है 0, थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ टू आर डॉट थीटा डॉट, लेकिन आर डॉट की वैल्यू क्या है आर थीटा डॉट, एक थीटा डॉट और है तो स्क्वायर थीटा डॉट का मान कितना है ओमेगा, तो ये लिखोगे टू आर ओमेगा स्क्वायर तो प्रोपोर्शनल टू आर कंप्लीट हुआ। नोट कीजिए करो इसको कंप्लीट करो।
करें, इसको कंप्लीट करें। आधो भी ना हुआ भाई, आधो टाइम तो तुमने बैठवे में निकलवा दी जाओ। अगला देखिए, तो आवाज नहीं। अगला देखिए, आठवें में दिया है ये, एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। मान लीजिए ये वक्र है, इस पे कोई बिंदु P है, अचर वेग से चलता है। वेग कैसा है? अचर। और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग, ये बिंदु O है ना, इस बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हो तो ये डिस्टेंस OPR होगी। तो इसमें कहा है कि जो कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग थीटा डॉट किसके व्युत्क्रमानुपाती है? OP के। OP यानी 1/r के समान, ये कह सकते हो OP यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप यहाँ से थीटा डॉट निकालें तो प्रोपोर्शनल हटाओगे, लैम्डा अपॉन r मान सकते हो। समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब देखिए यहाँ कण का वेग क्या है? कण का वेग अचर दे रखा है, कितना का है देखना। किसी बिंदु ये का एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। वेग कैसा है? अचर। चलो इसको 1 डाल दो यहाँ और इसके नीचे देखें। अब कण का वेग v बराबर अंडर रूट क्या होगा? r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू c मान लें अचर। कितना मान लें? c। इसका मतलब है वर्ग करें तो r डॉट का वर्ग प्लस r वर्ग थीटा डॉट वर्ग इक्वल टू c वर्ग। क्या आएगा यहाँ से? r डॉट का वर्ग प्लस r थीटा डॉट को क्या लिखोगे? r थीटा डॉट बराबर लैम्डा इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू c स्क्वायर। कहां से लिखा? 1 से। यहां से r डॉट का वर्ग निकाले तो c वर्ग माइनस लैम्डा वर्ग, या r डॉट बराबर इसको म्यू वर्ग मान लें, जहां म्यू स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, या r डॉट बराबर म्यू, या r डबल डॉट निकालोगे तो क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहां सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल होगा। कैसा होगा? वक्र एक समान कोणिक सर्पिल।
तो इसका मतलब वक्र का समीकरण अगर आप निकालेंगे तो आर और थीटा में निकालना है, टी को एलिमिनेट करना है, इसको नंबर 2 डाल दें। 1 व 2 से या 2 भाग 1 से, देखें क्या आएगा, 2 में 1 से भाग लगाओ तो ये आर डॉट है ना, आर डॉट के नीचे थीटा डॉट आएगा, कितना आएगा, आर डॉट अपॉन थीटा डॉट बराबर, आर डॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू, म्यू में भाग लगाओगे लैम्डा अपॉन आर का, ठीक है ना। क्या करोगे इसको, आर डॉट अपॉन आर, ये आर यहाँ आ जाएगा, कैसे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, बराबर थीटा डॉट इधर आएगा म्यू अपॉन लैम्डा, और ये थीटा डॉट समाकलन कीजिए, नीचे का अवकलन ऊपर है तो क्या लिखोगे, लॉग आर बराबर म्यू बाई लैम्डा और थीटा प्लस का कांस्टेंट लॉग सी, सी लिख दो या सी डैश लिख दो, जो भी है, वैसे सी यहाँ लिख दिया है तो इसको आप C1 डाल दो यहाँ, ठीक है ना। अब आगे सी काम में ले लिया, कितना बनाइए, सी अचर था ना, ये C1 अचर, यहां से log c को इधर लाओगे तो ये बनेगा log r अपॉन सी इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा थीटा, यहां से r बराबर निकालोगे ये तो बनेगा e की पावर म्यू बाई लैम्डा थीटा, और ये c चला जाएगा इधर, जो कि समान कोणिक सर्पिल है, नोट करें। आप क्लास ज्वाइन करें।